session is in continuation to the previous one. We started with soul purification, that is Atma Shuddhikaran. The first one was Kam, that is desires and Trishna, and the second one is Krodh, that is anger or frustration or resentment. सो आज हम आत्मा शुद्धिकरण में सेकंड लेयर से डील करने को सीखेंगे फ्रॉम द मास्टर्स कि उसको कैसे कंट्रोल में करना है या उसको कैसे डील करना है. सो फर्स्टली I pay my obeisance in the holy feet, the lotus feet of my Guru, Shri Sai Baba of Shirdi, and then I pay my respects and I humbly bow down to the Divine in you, Sai Ram. So, हमने जैसे तृष्णा के बारे में जाना कि इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर या एक स्ट्रॉन्ग सेंटर आ जाता है हमारे अंदर, जो मनी सेंटर हो सकता है, स्पाउस सेंटर हो सकता है, किड्स सेंटर, पेरेंट्स सेंटर, फ्रेंड्स सेंटर, स्कूल सेंटर, ऑफिस सेंटर. कुछ एक चीज़ अटक जाती है जिस पे हमारा पूरा फोकस आ जाता है और हम हमारा स्पिरिचुअल पार्ट से डिविएट हो जाते हैं. सो वो तृष्णा को कंट्रोल कर कर एक ही तरीका है कि हम गुरु सेंटर लेकर आए अपने मेडिटेशन में वापस और उसको हम स्ट्रॉन्ग बनाएं. जब हम गुरु सेंटर स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तभी हमारे सारे लाइफ के डिसीजंस जो है, हमारी पूरी जिंदगी के जो डिसीजंस है वो हमारे स्पिरिचुअल जर्नी और हमारे गुरु के आदेश के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, ना कि हमारे जो तृष्णा, जहाँ हमारा वो बेसिकली सुई अटक जाती है या पिन पॉइंट, जहाँ हमारा हमको जो चाहिए बस हमसे हट ही नहीं रहा है, वहाँ उससे रिलेटेड उसके अराउंड हम सारे डिसीजंस नहीं प्लान करते हैं. तो हमारा हर जगह आना जाना, सारा व्यवहार करना, बात करना, आचरण रखना, वो सब हमारा जो रूटीन होता है, हर चीज़ हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ के बेसिस पे होना चाहिए. दैट कैन हैपन ओनली व्हेन हम गुरु सेंटर्ड हो. और बाकी कोई भी सेंटर्ड होगा तो हमारा प्रायोरिटीज चेंज हो जाएगा. लाइफ में करना सब कुछ है, बस प्रायोरिटी में गुरु का आदेश रखना है और उसको फॉलो करना है. उसमें बाकी सब हमारा नित्य कर्म करते रहना है, बट जो मेन फोकस है कि हम क्यों कर रहे हैं ये इस पे एक थॉट देना बहुत ज़रूरी है. सेकंड है एंगर या क्रोध. एंगर या क्रोध हमको तभी ही आता है जब भी हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता है. हमको तभी ही बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है या गुस्सा आता है या रिजेंटमेंट भर जाता है जब हमारे अकॉर्डिंग, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग, हमने जैसे मन में सोचा, मैंने ऐसा सोचा, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तो एंगर वहां से डोमिनेट होता है. वन ब्यूटिफुल मैसेज बाय बाबा वाज कि एंगर जो है दैट इज द ओनली इमोशन जो निकाल नहीं सकते. एंगर कितना भी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो उसके बाद रहता ही है. दिस इज वन इमोशन जो सोल से नहीं निकलता. तभी ही सारे ऋषि मुनि जो थे
जो बहुत मेडिटेशन और सब करते थे, तभी भी उनको गुस्सा आता था, वो सबको श्राप एंड ऑल भी देते थे। बट चेंज यहाँ क्या होता है कि वो तभी ही देते थे जब वो देखते थे कि किसी जो कोई पर्सन है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के तरफ नहीं है या स्पिरिचुअल वैल्यूज नहीं इनकलकेट कर रहा है और बहुत मिसबिहेव या और सेंसलेस या पाप के तरफ कुछ कर रहा है जिसमें उसके बहुत कर्मा बनेंगे, इसीलिए भी देते थे। और एंगर अगर उस लेवल पे नॉर्मल एंगर या फ्रस्ट्रेशन या लोगों के तरफ हेट्रेड या जेलेसी आ रहा है तो फिर उस लेवल का मतलब ही नहीं है। इसीलिए उनका एंगर जो ऋषि मुनियों का होता था वो बहुत अलग है। हम उनसे नहीं कंपेयर करके और हमको हमारे एंगर से डील नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हमारे अंदर कंपैशन भरी होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर कंपैशन है तो हमको फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा। अच्छा, ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, एंगर को सॉल्व कैसे करना है, सबसे इम्पोर्टेंट। एंगर तो हर टाइप के किसी को आते हैं, किसी को थोड़ा टाइम का गुस्सा आता है, किसी को 2-3 दिन या 1 वीक तक भी गुस्सा रहता है, किसी को किसी के लिए हेट्रेड या अगर वो नज़रों से उतर गया है या वो नहीं पसंद आता है अभी, उसके लिए बहुत हार्ड फीलिंग्स आ गई है, तो शायद वो पूरी लाइफ भर भी उनसे बात नहीं करे, ऐसा भी होता है। तो एंगर बहुत टाइप्स के होते हैं, ज़रूरी नहीं है जो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा हो उसको ही एंगर आ रहा हो। कोई साइलेंट एंगर वाले भी होते हैं जो अब पूरी ज़िंदगी तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, बट वो नॉर्मली रह रहे हैं, उनको देख के पता नहीं चलता कि वो गुस्से में है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ एंगर है। उसमें ऐसा कोई भी एंगर या फ्रस्ट्रेशन या हेट्रेड या रिसेंटमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है जो कंपैशन या काइंडनेस या लव से सॉल्व ना हो ना। ये कंपैशन, काइंडनेस और लव बाहर नहीं ढूंढना है, अपने अंदर डिस्कवर करके जागृत करना है। कैसे होगा वो? ऐसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सोच रहे हैं कि उससे पहले मैं एक बहुत अच्छा आपके साथ एक शेयर करना चाहूँगी बुद्धिस्ट मॉन्क का। उन्होंने अपनी बुक में ऐसे लिखा था अबाउट एंगर कि उन्होंने कोट में लिखा था, मैं आपको उसके एक्सप्लेन कर रही हूँ मीनिंग। तो कि मैं ये पूरा जो वर्ल्ड है उसमें मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये पूरे वर्ल्ड पे कैसे नंगे पाँव चलूँ। तो मैं पूरे धरती पे कारपेट या लेदर ऐसा बिछा दूँ तो कोई पत्थर, थॉर्न्स मुझे लगे ही नहीं। पर ऐसा मैं तो कैसे कर सकता हूँ, ये तो कितना वास्ट है। तो क्यों ना मैं ही शूज़ पहन लूँ लेदर के, तो फिर मैं जहाँ पे भी चलूँगा वो मुझे हर्ट नहीं होगा क्योंकि मेरे पाँव में वो शूज़ है। तो वैसे ही मैं अपने आउटर में कहाँ कहाँ क्या क्या चेंज करने चाहूँ पूरे वर्ल्ड में, उससे अच्छा मैं अपने अंदर वो पेशेंस ले आऊँ। तो मैं जो भी जगह पे जहाँ मुझे लगे कि वो थॉर्न्स है या वो पत्थर है या वो सब मुझे चुभ रहे हैं, परेशान हो रहा हूँ, मैं ब्लीड कर रहा हूँ, मैं पेन में हूँ, मैं हर्ट में हूँ, वो सारा कितना अच्छा हो कि वो सारा ख़त्म हो जाए और मैं मेरे अंदर ही वो ठीक कर दिया। तो मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ मुझे वो सब इफ़ेक्ट ही नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने अपने आप को अंदर से वैसा बना दिया है। सो दिस इज़ वाई इन every aspect or in every guidance, one very core learning that Baba guides us with is अपने इनर को चेंज करो, आउटर को चेंज मत करो। सो बहुत जन गुस्सा होते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स से, स्पेशली
मदर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज, ये सबका ज़्यादा आता है, या हस्बैंड्स के तरफ, या कोई बेस्ट फ्रेंड्स बिट्रेयल कर देते हैं, तो गुस्सा बहुत क्लोज वन से ज़्यादा इफेक्ट होते हैं हम। और हम क्वेश्चन डालते हैं कि कुछ हो सकता है कि उनका बिना परमिशन उनको चेंज किया जाए, उनके माइंड में कुछ डाला जाए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बाबा ओनली सेज कि तुम्हारे इनर पे वर्क करो, तुम्हारे अंदर का इतना स्ट्रांग बनाओ कि तुमको वो अफेक्ट नहीं होने चाहिए। नाउ जूही, मैं ask you? yes 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 Yeah. ये जो आपने अभी बोला, it is very true that anger is mostly it is mother-in-law or sister-in-law or somebody like that. Yeah. So, but like in some situation it happens that you have that anger, inbuilt anger is there, but when you meet face to face, you are good to them. You try to be, you are good to them, but those memories they come flooding back. yeah But you never show your anger to them. Yeah. Nobody knows that you have that anger inside. Yeah. So then how can we deal with it? Like, to Yeah, come out so- of it now that it is we'll all come over. to it. Yes, we'll come to it. Definitely, we'll Okay. cater this. Yeah. Okay. Yeah. So, सबसे worst enemy Baba says is anger. So, why? Because जैसे हमने जाना कि ego is the father of all emotions, anger is our worst enemy. अच्छा, वो ऐसा क्यों है? Because वो हमको ego के वजह से ही आता है. It is interlinked. जब हमारे हिसाब से कुछ नहीं कोई करता है तभी हमको चिढ़ मचती है या एंगर आता है। और एक रीज़न है कि किसी को अपनी बात जताने का जो प्लेजर होता है, या किसी और को सुनाने का, टॉन्ट मारने का, नीचा दिखाने का, उसमें से एक प्लेजर आता है। वो प्लेजर को भी काम बोलते हैं। सो नॉट जस्ट लस्ट, बट मैंने बताया बहुत सारे डिज़ायर्स होते हैं, मटेरियल डिज़ायर्स होते हैं, तृष्णा होती है, अलग अलग सेंटर्स होते हैं ऑफ योर चक्रास। तो वैसे ही ये एक प्लेजर भी काम का पार्ट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल एंड बहुत डीप मीनिंग है, इसलिए मैं और एक बार रिपीट करूंगी, इसको ध्यान से समझिएगा। एंगर किसी, या तो हम अंदर रखते हैं या हम बाहर सुना देते हैं उन लोगों को। तो जो अंदर रखते हैं वो भी हर्ट होते हैं, बर्न होते हैं, तकलीफ में रहते हैं, और जो बाहर निकालते हैं वो भी बहुत तकलीफ में रहते हैं। पूरा सुनाने के बाद वो दूसरों को तकलीफ में डाल देते हैं, वो अपना सारा बर्डन खाली करके उनमें डाल देते हैं। जो सामने वाला है वो बहुत हर्ट हो जाता है इतना एंगर लेके, और हमको उसके बदले में बहुत शांति, रिलीफ और एक प्लेजर मिलता है। प्लेजर उसको सुनाने का, हमारे से नीचा दिखाने का, अपने हिसाब से सब करवा के उसके मर्जी का कुछ नहीं करने का, डोमिनेट करने का प्लेजर। यूजुअली जब किसी को डोमिनेट करना होता है तभी ही हम हमारा टोन चेंज करते हैं, हमारे हिसाब से करवाने के लिए ही हम पोलाइट टोन, रिस्पेक्ट सब साइड में छोड़ते हैं और हम डोमिनेट चालू करते हैं। बिकॉज हमारा ईगो हर्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे हिसाब से नहीं हो रहा होता है। सो एंगर एक इमोशन है, वहाँ पे जो निकलता है टू शोकेस कि ऐसा सिचुएशन चल रहा है। नाउ जैसे so this is one more very beautiful this ki in this book that I read about Lord Buddha is beautiful teaching that anger ko anger बहुत मतलब एंगर जो है वो फायर बोला गया है बुद्धिज्म में। नाउ so all Buddhist monks they believe to be very calm, composed and नहीं आना चाहिए गुस्सा, very much in control, because अगर तुम वही एक चीज कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो what is the use of all this meditation and everything।
सो फायर बोला गया एंगर को, तो डील भी कैसे होता है, जैसे आपके घर में आग लगी है, फॉर एग्जाम्पल फायर लग गया है कहीं, तो आप पहले आग बुझाने जाओगे या आप वो पूरा आग और सब कुछ छोड़ के पहले भागोगे देखने के लिए कि कौन था वो जिसने मेरे घर में आग लगाई, उसको जरा मैं देखूं, यू नो। तो वैसे ही जब भी हमको गुस्सा आ रहा होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंट्रोस्पेक्ट एंड टू डील विथ आवरसेल्व्स फर्स्ट। वो आग को डील करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अपने आप को अटेंशन देना है उस टाइम पे, किसी और को ढूंढना नहीं है कि उस पे मैं पूरा निकाल दूं। यहाँ पे कंपैशन पहले तो दूसरे के लिए प्रैक्टिस करनी है, पहले दूसरे को उससे बचाना है। क्यों? क्योंकि अभी तुमको वो दूसरा थोड़ा सा खुश दिख रहा है, तुमको मालूम ही नहीं उसके लाइफ में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या गुजर के आए, कितने स्ट्रेस में, और तुम सब उसको उगल देते हो और खुद प्लेजर लेते हो। तो इससे वर्स्ट कर्मा कुछ नहीं हो सकता है, यू नो। तो वर्ड्स इनफ है उसको मार देने के लिए, तुमको लिटरली मर्डर वर्डर करने के कर्मा लेने की जरूरत नहीं है। वो इक्विवेलेंट है, बाबा बोलते हैं, वो सारे कर्मा इक्वली हैवी है। तुमको ज्ञान आएगा ही नहीं अगर तुम इस बिहेवियर में आचरण रखोगे तो। सो उसको बख्श देना है फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर अंदर अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करके डील करना है, क्योंकि अब आग तो बुझानी है, लगी है, तो इंट्रोस्पेक्ट करना है कि क्यों आ रहा है एंगर। हम कभी भी अपने आप को वो टाइम ही नहीं देते हैं कि हम अपने आप को हील कर सके फ्रॉम दैट एंगर। तो वो जो एंगर है वो हमको जानना है कि हमको क्यों आ रहा है। 99% ऑफ टाइम्स इसीलिए ही आएगा कि वो बंदा हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए ही आएगा, या वो हमारी बात नहीं मान रहा है, यू नो, वो कैसा बिहेव कर रहा है, यू नो। सो हमको आएगा उस पर एंगर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको वननेस का जब हम माइंडफुलनेस लेकर आते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होएगा, एक दिन में नहीं आएगा एंगर। और सारी ये जो स्पिरिचुअल वैल्यूज है वो, और जो सारे विकार है ड्यूरिंग सोल प्यूरिफिकेशन, वो भी धीरे धीरे निकलते, और स्पिरिचुअल वैल्यूज भी हमें धीरे धीरे आते। ये एक दिन में नहीं होगा। जब हम एंगर निकालते हैं तभी हमको बहुत माइंडफुल होना पड़ेगा, अवेयरनेस लाना पड़ेगा, कॉन्शियस हमारा जागरूक करना पड़ेगा। हमको ये जानना पड़ेगा कि हमको गुस्सा क्यों आ रहा है। अगर वो किसी और के वजह से आ रहा है, अगर उसने हमारी बात नहीं मानी, तो इंट्रोस्पेक्ट करो, हमारा कौन सा बात नहीं मानते तो ये सबसे ज्यादा ट्रिगर होता है। अब कंपैशन कैसे बिठाना है, ये जान के, वननेस का फीलिंग लाके कि जिस पे भी आ रहा है वो कोई दूसरी टीम नहीं है, वो हमसे भिन्न नहीं है, हम सब एक ही हैं और एक ही परमात्मा के अंश है हम सारे। एंगर तभी किसी दूसरे पे आता है जब हम उसको हमसे अलग मानते हैं और हम भिन्नता करते हैं। अल्टीमेट गोल आत्मा का तो यही है ना कि सब में भगवान देखने हैं या वननेस देखना है, एक ही कॉस्मिक एनर्जी से सब बाइंडेड है, यही देखना है। तो सबसे पहले टीम में बांटना बंद करना है और अभी लानी है अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि खुद से कुछ मिस्टेक होती है, खुद को तो हम अपने आप का ही मानते हैं ना, हम तो हमारे को अलग मानते ही नहीं अपने आप से। तो अगर हमसे कुछ हुआ है तो अरे उसमें क्या हुआ, कैसे लॉयर जैसा डिफेंड करते हैं हम अपने आप को। तो क्या हो गया, आज मेरा दिन ऐसा था, तो क्या हुआ, मेरे को मूड स्विंग्स हो रहे थे, तो क्या हुआ, मेरी आज तबीयत खराब थी, तुम एक दिन नहीं देख सकते, तो क्या हुआ, आज मेरे साथ बाहर ऐसे हो गया, आज मेरे साथ वैसे हो गया, यू नो। हमारे पास बहुत एक्सक्यूज होते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो क्या हम दूसरे को भी वो लेवी देते हैं थोड़ा सा बचने के लिए कि आज चलो इसका दिन बुरा होगा इसलिए ये डांट के चला गया, चलो आज इसका दिन बुरा होगा या इसकी बहुत स्ट्रेस में होगा, बाहर किसी के साथ कुछ हो गया होगा जो ये नहीं हैंडल कर पा रहा है, तो इसकी हमारे सामने इसको कंफर्ट वाइब्स आएगी तो इसने अपना गुस्सा निकाल दिया, नो प्रॉब्लम, है ना। तो वो लेवी जरा दूसरे को भी हमको देना चाहिए।
अच्छा, जब हम खुद के लिए लेवी रखते हैं वो, तो हम हमारे लिए कितना कंपैशन फील करते हैं, हम अपने आप को कितना हील और पैम्पर करने को ट्राई करते हैं, तो वैसे ही हमको दूसरे को भी वैसे ही फील कराना है। अगर हमने मन में रिवेंज प्लान किया कि ओ इसने मेरे को डांटा, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, इसने मेरे साथ ऐसा बिहेव ही कैसा किया, अब तो इसकी खैर नहीं, तो वो जो एनर्जी है वो हम डबल करते हैं कि अब उसको कैसे सबक सिखाएं। तो माइंड यू कि जब भी हम ऐसा करेंगे हमको उसमें से बिल्कुल नेगेटिव प्लेजर बिल्कुल आएगा, वो प्लेजर हमारे कर्मा के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, वो प्लेजर लेने के बाद वो जो एनर्जी हम सामने वाले में डालते हैं वो ट्रिपल फोल्ड में वापस करेगा, क्योंकि अब रिवेंज है तो अब वो भी रिवेंज प्लॉट करेगा। ये जरूरत ही नहीं है एक दूसरे को पनिश करने की, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, गिराने की, एक दूसरे को सबक सिखाने की। जरूरत है प्यार की, वो मिसिंग है। अगर प्यार भरा जाए, काइंडनेस भरी जाए, अंडरस्टैंडिंग भरी जाए, तो हर चीज का आराम से समाधान हो सकता है। सेकेंडली, जस्ट बिकॉज आपको ये ज्ञान मिला है कि एंगर को कंट्रोल करना चाहिए, तो अब गांव भर में बाहर अपने आउटर में ढूंढने नहीं जाना है कि किस किस को एंगर आता है और सोचना है कि अरे वो तो कितना चिल्लाता है, नहीं उसके कितने कर्मा बनते होंगे, उसको तो हम कितना बोलते हैं शांत रहे, पर वो तो सुनता ही नहीं है। नहीं, वो ध्यान में नहीं लाना है। इंट्रोस्पेक्ट ये करना है कि आज तक हमको कहाँ कहाँ एंगर आ रहा था और हमको कहाँ कहाँ ठीक करना है। अपने ऊपर ही काम करना है। अगर हमको हमारा केयर करना नहीं आता, हमको हमारे पे वर्क करना नहीं आता, तो हम दूसरों को तो सिखा ही नहीं सकते कि भाई कहाँ कहाँ तुम गलत हो, कहाँ ये रॉन्ग कर रहे हो। इसीलिए बाबा के सारे मैसेजेस खुद पे वर्क करने के ही होते हैं। अच्छा, फर्म रहना और एंगर दिखाना अलग चीजें होती है। फर्म बच्चों के साथ कभी कभी रहना होता है, राइट वैल्यूज दिखाने के लिए कि नहीं ये चोरी है या ये झूठ है और ये नहीं चलेगा। ऑनेस्ट होके बता दो क्या प्रॉब्लम है, हम अंडरस्टैंडिंग रखेंगे और एक विन विन सिचुएशन निकालेंगे। पर ये बात हम पोलाइटली भी बोल सकते हैं, पर जो अगर हमने जोर जोर से चिल्लाया या बहुत नीचा दिखाया तो प्रॉब्लम है। अच्छा, अब फिर से एंगर इश्यूज में अपने आप को ऋषि मुनियों से कंपेयर नहीं करना है। वो एंगर सिर्फ एनर्जी वाइब्स के वजह से करते हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा। या आप कभी सच्चरित्र पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे अरे बाबा को भी बहुत गुस्सा आता है। तो जब भी कोई कर्मा बन रहा है या कुछ एनर्जी वाइब हिल रही है बनने में, जैसे आपने देखा होगा बाबा की द्वारका माई में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और बाबा ने वहाँ बहुत गुस्सा किया और तात्या की पगड़ी भी गिरा दी और बहुत सबको चिल्लाया और बहुत ये हो गए थे। इट इज़ बिकॉज ऑफ द वाइब्स, वहाँ का एनर्जी लेवल को कुछ करने के लिए। ऑल्सो आपने और एक स्टोरी पढ़ी होगी कि श्यामा को सांप ने काट लिया एंड ही केम रनिंग टू बाबा की बाबा प्लीज हेल्प, एंड बाबा उसको गालियां दे रहे थे। बट एज एंड व्हेन उसका फेथ नहीं हिला, उसको एक बार भी नहीं ऐसा लगा ये मेरा गुरु क्या कर रहे हैं, मेरे स्नेक का पॉइजन उतारने के जगह पे अभी गालियां देने का टाइम है। और मैं इतना पढ़ा लिखा, गांव में पहले कोई पढ़ा लिखा नहीं होता था, वो पढ़ा लिखा ऊपर से टीचर, मैं इतना इधर बेइज्जत हूँ बाकी सब अनपढ़ गांव वालों के सामने, क्यों? और इतना सेवा करने के बाद भी नहीं, उसको ऐसा थॉट नहीं आया। उसको ये थॉट शांति से खड़ा था। और जब बाबा का चिल्ला के हो गया, वो रियलाइज हुआ कि बाबा पूरे पॉइजन को नीचे उतार रहे थे, उसको नीचे उतर के जाने के लिए नहीं बोल रहे थे फ्रॉम द्वारका माई, उसका पूरा पॉइजन नीचे उतर गया। सो देयर इज ऑलवेज अ रीजन, अ पर्पस। वाइब, एनर्जी वाइब्स का पर्पस होता है टू बिहाइंड द एंगर। हमको हमारे घर में अभी उतना हमारे में पावर नहीं होता है
कि हम सब पे चिल्लाएंगे तो सबका बहुत भला हो जाएगा, सब लोग एलिमेंट से क्योर हो जाएंगे, या सब जो काम में है या कुछ जो काम प्रोसेस में उसका एनर्जी वाइब अच्छा हो जाएगा। नहीं, हमको उसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए, ना ही हमारे ईगो को इतना बड़ा हमको समझना चाहिए, बिकॉज जैसे बहुत जन बोलते हैं कि क्या उसमें चोरी करने में क्या हुआ, वो तो कृष्ण भगवान भी चोरी करते थे। अरे तो तुम बाकी सारी चीजें देखते हो कि वो और पूरा गीता का ज्ञान अप्लाई करते हो जो उन्होंने दिया था, या वो चोरी क्यों करते थे और कैसे उन घरों का सारा रोग ले लेते थे और कैसे उनका इतना भला करते थे। क्या तुम चोरी करके ऐसा कर सकते हो? सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल अपने आप को भगवान से कंपेयर करने के पहले। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इमोशन और इस पे वर्क करना ही है, नो मैटर व्हाट मे कम। और सबसे पहले एंगर जनरेट कैसे होता है हमारे अंदर? तो बहुत सारे रीजन है। एक इमोशनल पे तो है ही कि ईगो लेवल पे कि हमारे हिसाब से काम नहीं हो रहा, बट इफ यू आर not eating mindfully, if you are not sitting mindfully, if you are not walking mindfully, या अपने सारे chores या जो भी आप कर रहे हैं, सिर्फ सुबह का एक मेडिटेशन मैटर नहीं करता है, द रेस्ट पूरा 23 आवर्स बहुत मैटर करता है। वो सारा अगर आप माइंडफुली कर रहे हैं तो एंगर नहीं आएगा। सब खा पी सकते, पचाने की शक्ति होनी चाहिए। बाबा हमेशा ये बोलते थे, बाबा खुद नॉनवेज कुक करके अपने मुस्लिम भक्तों को खिलाते थे, बाबा खीर पूरी भी कुक करते थे दूसरे पॉट में, और अपने सारे दूसरे जो वेजिटेरियंस जो ब्राह्मण भक्त थे उनको भी खिलाते थे। बाबा कभी ये सब में भेदभाव ही नहीं करते थे। इट इज जस्ट हमको हजम होना चाहिए। नाउ जो प्लांट लाइफ से जैसे एनिमल लाइफ और इमोशंस रखती है, वैसे एनिमल बोलना नहीं जानते और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं प्रोसेस करते या थिंक नहीं करते जितना ह्यूमंस है। तो अभी अगर तुम प्लांट को तोड़ के खाते हो तो थोड़ा इमोशन या थोड़ा कुछ तुम्हारे अंदर जाता है, जो तुम अगर नेचर में बहुत एग्रेसिव हो तो थोड़ा सा पचा पाते हो। अगर तुम बहुत काम और पीसफुल हो तो तुम नॉनवेज भी पचा लोगे। नॉनवेज जब बनता है या कोई भी एनिमल को हम हर्ट करते कुक करने के पहले, तो उसके अंदर बहुत इमोशंस होते हैं, फियर, एंगर कि मेरे को पकड़ लिया, मेरे को जाना है, और उसमें जब वो कट होता है तो उसमें बहुत इमोशंस भर जाते हैं। वो इमोशंस अभी आपको पता होगा, वाटर जो एलिमेंट है, वाटर है, वो बहुत एनर्जी ग्रैब करता है। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि कभी भी हमको एनर्जी क्लेंस करना होता है तो नहा लो ना, या बाल्टी गर्म पानी में तुम नीम की पत्ती डालो, उदी डालो, ऐसे सब हम बोलते हैं ना। तो क्यों बोलते हैं? वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वाटर जो है वो बहुत एनर्जी खींच लेता है। किसी के हाथ से पहले पानी नहीं लेते थे, इसीलिए क्योंकि जब वो जल पकड़ के लाया होता है उसमें उसका ऑरा का इतना एनर्जी आ जाता है। क्यों हम सच्चरित्र के सामने जल रख के पीते? क्योंकि उतना एनर्जी वो खींचता है और वो हमारे अंदर डालता है, और उसमें इतनी ऊर्जा आ जाती है कि हमारा कोई भी काम हो जाए, इतना उसमें पावर होता है। तो वैसे ही हमारा जो ब्लड है, हमारी जो बॉडी है, वो भी 70% वाटर है। अगर हम जैसे ही वो सब खाते हैं, ठीक है, अब नॉट जस्ट नॉन वेज, अगर कोई एंगर में कुक कर रहा है, स्ट्रेस में कुक कर रहा है, तुम उसके हाथ का खा रहे हो, अगर वो अंदर जा रहा है, वो तुम्हारा ब्लड बन रहा है अगर, ओके, क्योंकि वो तो वाटर है 70%, वो तो सारा एनर्जी अंदर रोक के बैठेगा, तो तुमको बहुत एंगर आएगा। सो इसीलिए सारे जो भी मॉन्ग्स है या सब है, वो लोग अपने कपड़े भी खुद धोते, मिक्स नहीं करते, क्योंकि उसमें ऑरा में एनर्जी आ जाता है। वो बहुत सारे जगहों पे, संस्थानों पे अपना खुद ग्रो करते हैं, उसमें से कुछ वेजिटेबल्स ले लेते हैं और बहुत प्रेयर्स करके उसमें बहुत एनर्जी डाल के
उसको कुक करते हैं और फिर भी भोग लगा के फिर ही वो ग्रहण करते हैं। और वो अकेले में ग्रहण करते हैं, किसी के सामने ग्रहण नहीं करते, और वो बहुत माइंडफुली स्लोली च्यू करके खाते हैं। कुछ भी टीवी या वॉयलेंस ऑन करके नहीं खाते हैं। इससे भी हमारे अंदर बहुत इश्यूज आ सकते हैं। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम माइंडफुल ईटिंग हैबिट स्टार्ट करें, हम खुद ये करें, दूसरों से कराना नहीं है, घर पे सबको फोर्स नहीं करना है। प्लीज़ अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे खुद पहले फोकस करना है। अगर कोई और इंटरेस्टेड है, सामने से आके आपको पूछे, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। ज्ञान बांटना नहीं है बुक्स में से पढ़ के, सिर्फ अपना एक्सपीरियंस जो हम ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, अगर हमारे पे वो असर हो रहा है तो हमें आगे शेयर करना है। अगर सामने वाला एडवाइस मांग रहा है और पूछ रहा है, ओनली देन कि अरे ये आपने नया स्टार्ट किया, ये क्या कर रहे हो, तो आप बता सकते हो। अच्छा, आप दूसरे दिन से उसके पीछे भी नहीं पड़ना है कि प्लीज फॉलो करो, है ना। तो आपको बता के छोड़ना है, ये आपका काम है। अगर वो पूछे तो बाकी प्लीज अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ही फोकस रखें, और जरा भी टेंशन या स्ट्रेस या सैडनेस या डिप्रेशन, ये तो हमारी बात ही नहीं मानता, ये तो ऐसे बिहेव करते हैं, ये मत लाइए। प्लीज खाली अपने ऊपर फोकस रखिए और अपने आप को इम्प्रूव करने को ट्राई कीजिए। आप अपने आप का जो आपके हाथ में है, वो आपके हाथ में, वो आप तुरंत चेंज कर सकते हो। आउटर को चेंज करने ना जाए। आप जैसे ही माइंडफुल ईटिंग करेंगे, आपको बहुत फर्क ऑलरेडी फील होगा एंगर इश्यूज में। कभी भी भजन या कोई चैंटिंग किचन में ऑन करके ही खाना बनाएं, या घर का क्लीनलीनेस या डस्टिंग या ब्रूमिंग या स्वीपिंग या जो भी आप कर रहे हैं, मॉपिंग, उस समय भी अगर चैंटिंग ऑन रहेगा तो बेस्ट है, क्योंकि वो सारी वाइब्रेशंस भी क्लेंज होना चालू हो जाती है। जब हम झटकते हैं या जब हम पोंछते हैं, वो सब वाइब्रेशंस बहुत उधर की स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाती है, तो एनर्जी लेवल पे भी क्लेंजिंग चालू हो जाती है। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, इवन खाना खाते टाइम पे भी हम ऐसा कुछ भी ना देखें, ना सोचे, ना ही बातें करें अबाउट किसी की भी। तो हमारे दिमाग में आप देखेंगे कि अगर ऐसी कोई बातें हैं जो सुबह उठ के आपके साथ सुबह उठते ही आपके साथ हो गई हो, या जब आप खा रहे हो या बना रहे हो तभी हो गई हो, तो वो सारी चीज़ें ज़्यादा टाइम माइंड में घूमती रहती है। बहुत टाइम तक रात को नींद भी नहीं आएगा अगर आपने खाना खाते टाइम भी वो सब सोचा होगा ना। तो वाई हमको ऐसा लगेगा हमारे सर से निकल ही नहीं रहा है, यू नो, हमको निकालना है बट नहीं हो रहा है, यही सोचे जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग चालू ही है। वाई? बिकॉज वो हमारा ब्लड बन गया, अब वो अंदर घूम रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे अंदर का जो ब्लड है, जो वाटर है, हम उसको वो वाइब्स एब्जॉर्ब ना करने दें, ठीक है। सो दीज आर द वेज जिसमें हम एंगर को डील कर सकते हैं। एंड द वन वेरी बेस्ट वे इज मेडिटेशन। मेडिटेशन में अपना एंगर का क्लेंजिंग करना। सो फॉर द नेक्स्ट 15 minutes वी लर्न दैट टेक्निक टू। सो आप सब एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए और आप सब अपनी आंखें बंद कीजिए और मेडिटेटिव पोस्चर में आ जाइए। बैक स्ट्रेट रखिए, पाम अपने ऐसे ओपन रखने हैं थाइस पे, और एल्बो एल शेप रखनी है, और थोड़ा सा चिन ऊपर, आंखें बंद, और एक थोड़ा सा जॉयफुल स्माइल, प्लेजेंट रहना है। और आंखें बंद करनी है और शांत हो जाना है। अपने पूरे माइंड और बॉडी को शांत करना है।
अपना सारा ध्यान अपनी फोरहेड के बीच में लाना है। और अपने आप को देखना है कि कहाँ कहाँ हमको सबसे ज़्यादा चिढ़ आती है, फ्रस्ट्रेशन आता है, गुस्सा आता है। वो सारा इंट्रोस्पेक्ट करना है। क्या है वो जो हमको ट्रिगर करता है। और वो सारा इमोशन पूरा फ्रस्ट्रेशन, पूरा एंगर, रिजेंटमेंट, हर्ट, तकलीफ, सब एक गोल बॉल बना के जमा करना है। आप जितने भी गुस्से से भरे हो, कोई भी रीजन से, उसको जमा करना है। और उसको अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर देना है, या धुनीमय में जला दो उसको। और ग्रेजुअली अपने आप को अपने गुरु के चरणों में रख दो और देखना है कि अपने गुरु में से बहुत लव और कंपैशन आ रहा है। और वही लव और कंपैशन अपने अंदर वो एनर्जी भरनी है। और ये जानना है और हर बार ये विचारना है कि ये सिचुएशन में मेरे गुरु होते तो वो क्या आचरण दिखाते, या मेरे गुरु साक्षात मेरे सामने अभी बैठे होते तो मैं कैसा बिहेव करता। क्या मैं ऐसे वर्ड्स यूज करता, क्या मैं अपना टोन हिलाता। गुरु सामने बैठे हो तो कैसे हम एकदम व्यवस्थित हो जाते हैं, बस वैसा ही देखना है। और सामने हमारा कोई भी रिलेटिव हो, हमारा कोई भी एम्प्लॉय हो, हमारी कोई भी मेड या सर्वेंट हो, स्पेशली कोई भी जिससे हम सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं वो हो, तो देखना है कि अगर हमारे गुरु बैठे होते तो क्या वो उनको ऐसा ट्रीट करते, वो कितना प्यार से उनको बुलाते, उनकी भी प्रॉब्लम सुनते और उनको भी हील करते। आपको अपने अंदर वही एट्रीब्यूट जगाना है।
गॉडलीनेस उनके प्रभु के जैसे कपड़े पहनने में नहीं है, उनके जैसे चीज़ें कैरी करने में, उनके जैसा उनका घर बार होता है, ऐसा करने से प्रभु नहीं बन जाते। हम प्रभु की गॉडलीनेस के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो उनका आचरण होता है, वो अपने अंदर उतार के ही आता है। अंदर भरना पड़ता है गुरु जैसा। बाहर कुछ भी हो, बाहर भर ले, आप महल में रह रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर भले आप गृहस्थी में हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर कुछ भी है वो सब इल्यूजन है, वो सब माया है। वो आपका टेस्ट लेने आएगी आपके टेम्पर का। आपको प्यार ही दिखाना है, आपको अंडरस्टैंडिंग दिखानी है, आपको एक गुड लिसनर बनना है। अगर उनके एक्सक्यूजेस बहुत हो और वैल्यू सेंटर नहीं हो, वहीं आपको फर्म रहना है, बट एंगर नहीं दिखाना है। आपको सिर्फ बताना है कि ये गलत है और ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है और ये दोबारा मत करना। जब सच में कभी हेल्प का ज़रूरत है या ऐसा फील हो रहा है तो आई एम ऑलवेज देयर। और यही एट्रीब्यूट को एवरी डे रिवाइज कर करके अपने अंदर उतारना है। फर्मनेस अलग होती है, किसी को नीचा दिखाना, टॉन्ट मारना, उससे प्लेजर लेना वो अलग होता है। ध्यान रहे, आपको मज़ा नहीं आना चाहिए रिवेंज लेने में, सुनाने में, या किसी ने आपका अपमान किया तो उसकी और बेइज्जती करने में कि मैं भी बोलकर आ गई, मैं कोई सुन के थोड़ी लूँगी। ये सारा एट्रीब्यूट छोड़ देना है। ये आपके अंदर का जितना भी इविल लेयर है, ये सारा वो बात कर रहा है। ये आपका ट्रू पिक्चर नहीं है, ये आपका ट्रू एट्रीब्यूट नहीं है, ये आपकी सोल का ट्रू इमेज नहीं है। ओम शांति शांति शांति। ओम साई राम। आप सब अपनी आईज खोल सकते हैं जब भी आपको ठीक लगे, और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। May I ask you something? Yeah, please. अब कभी कभी कैसा होता है ना, some people have very dominating kind of nature, जहाँ पे just to अपना dominance prove करने के लिए that I am the one who's in control of everything, वो ऐसी चीजें करते हैं, मतलब ऐसी चीजें बोलते हैं लोगों को जानबूझ करके, knowingly that मैं जोर जोर से चिल्ला के if I speak then everybody will have to listen to me, and we also know that they are not correct, but sometimes they misbehave with kids also. ये छोटे बच्चे हैं, 8-9 साल के हैं, 10 साल के हैं, 12-18, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, बट वो हमसे काफी बड़े हैं, मतलब हम उनको 1 बार 2 बार प्यार से बोलते हैं, then at some point of time we lose it, कि क्या कर रहे हो आप ऐसा। तो फिर उस सिचुएशन में मतलब आई नो प्रशांति बहुत जल्दी है कि वी हैव जस्ट स्टार्टेड आवर मेडिटेशन, शायद ये
इस चीज को कंट्रोल करने में काफी टाइम लगता होगा, अपने एंगर को कंट्रोल करने में। बट फिर उस सिचुएशन में क्या हम लोग जब ऊंची आवाज में बात करते हैं तो वो भी गुस्सा ही होता है ना, वो तो एफर्मेशन नहीं होता है, राइट? करेक्ट। जब ओके। सामने वाले गुस्से में है उसी टाइम उनको करेक्ट कराना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो तो गुस्सा कर ही रहे हैं, वो उनको एंगर इश्यूज है ही, और हम समझ रहे हैं कि उनको एंगर इश्यूज है, हम जानते हैं ये चीज़। और जब तक उनको अंदर से रियलाइज नहीं होगा, उनको चेंज नहीं करना होगा, तब तक वो नहीं होंगे, वो आउटर है, हम उनको कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम कैसे पेशेंस डेवलप कर सकते हैं, जब भी वो एंगर में हो तब कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि बोल के फ़ायदा नहीं है, बात बढ़ जाएगी। ऑल्सो बात जाने देना है, क्योंकि वैसे भी जो एंगर करते हैं ना, थोड़ी देर बाद उनको अपने आप का फूली लगते हैं, मतलब वो बेवकूफ़ी फील करते हैं वैसे भी, कि इतना चिल्ला दिया, क्या इज्जत रह गई होगी मेरी। बाहर उनको नहीं पता है, बट अंदर आप लोग सब खुद भी एनालाइज कर सकते हैं कि जब भी हम बहुत चिल्ला देते हैं या गुस्सा करते हैं, थोड़े टाइम बाद हमको बेवकूफ़ वाली फीलिंग आती ही है कि यार ये क्या किया, और सामने वाले को भी हम बहुत वर्ड से हर्ट करते हैं, तो उसका भी एक गिल्ट आता है, तो नेगेटिव इमोशन सारी नेगेटिव ही अंदर जनरेट करती है। सो उनको अपने हाल पे छोड़ देना है। आपके सिखाने से अगर वो सीखते होते तो अभी तक बहुत आगे सीख गए होते, मॉन्क्स बन गए होते इन शॉर्ट, बट नहीं हुआ है ऐसा। तो ये इशारा समझना है और लेट गो करना सीखना है। जिन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है वो वैसे भी ठीक नहीं होगी, तो हमारा इतना उसमें जान जला के फ़ायदा नहीं है। स्पेशली जब वो एंगर में हो तब तो कुछ नहीं बोलना है। आगे पीछे कोई टाइम पे अच्छे से अगर वो सुनने की कैपेसिटी रखते हो तो हम समझा सकते हैं, वरना वहाँ पे भी जाने देना है। और वो जिस पे चिल्ला रहे हैं वो पर्सन अगर फॉर्मली या नॉर्मली बेइज्जत फील कर रहा है तो फॉर्मली रिप्लाई कर सकते हैं कि प्लीज़ आई एम नॉट लाइकिंग दिस, वील टॉक लेटर। हम एज थर्ड पर्सन वो दोनों के बीच में तो कभी नहीं जाना चाहिए। If this happens. Even if we know that the one is wrong and the one is right, तो भी नहीं बोलना चाहिए। नहीं, वो सब पर्सपेक्टिव्स है। हाँ, वो सब पर्सपेक्टिव्स है, हमको बैक इन स्टोरी नहीं पता है। सो राइट रॉन्ग कुछ नहीं है, इट्स सारा ईगो का खेल है कि मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है एंड इसलिए ही चिल्लाते हैं। ओके, हाँ राइट, ओके ओके फाइन, या any other questions or situations? Om Sai Ram ji. Om Sai Ram. Thank you so much. Thank you Lilo, thank you Baba, thanks to you. Take care. Om Sai Ram. So any other questions or anybody would like to add something? Okay, then you all please try this meditation every day and कुछ टाइम अपने आप को ज़रूर दें टू इंट्रोस्पेक्ट कि कहाँ हमको इतना गुस्सा आता है या कहाँ हमको इतना एंगर फील होता है, और अपने आप को ये टाइम दें, क्योंकि हमने कभी अपने आप को ये टाइम ही नहीं दिया सोचने के लिए। तो ये प्लीज़ इंट्रोस्पेक्ट करें, सोचें और एक एक उसको निकालें, और आप अपने आप को कंपैशन में भरे सारा एंगर निकाल के, आप सारे एंगर को बॉल बना के निकाल सकते हैं, बोट्स बना के रिवर में निकाल सकते हैं, आप ब्यूटीफुल फ्लावर पेटल्स बना के उसको उड़ा सकते हैं। आपको जैसे अपने आप को देखना है आप वैसा कर सकते हैं, बट निकालना इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ उसको एक एक वो फीलिंग जैसे जनरेट होती है, जैसे इंसिडेंट्स याद आते हैं जो मन में भरे हैं, जो रिजेंटमेंट हेट्रेड सब ला रहे हैं, वो सारे गुस्से को बहा देना है। वो आपको कहीं हायर अप नहीं लेकर जाएगा स्पिरिचुअल जर्नी में, वो आपको पीछे खींच रहा है। वही आपका टेस्ट है, वही आपका विकार है।
उसको निकालने को ट्राई कीजिएगा ज़रूर। और ये एक वीक में आप ट्राई कीजिएगा कि नेक्स्ट थर्सडे तक कि कैसे आप उसको निकाल पा रहे हैं। और आप में अगर कुछ चेंज आया है तो वो भी प्लीज़ आप शेयर कर सकते हैं, आप सेशन में भी शेयर कर सकते हैं। मास्टर्स मैसेजेस फ्रॉम मास्टर्स वाला जो हमारा ग्रुप है उसमें भी कर सकते हैं। और आप पर्सनली मुझे मैसेज भी डाल सकते हैं और कोई सिचुएशन भी डाल सकते हैं कि इसमें मुझे ये एक जगह में अटक रही हूँ कि इसमें से निकालना है तो कैसे करें, तो वो भी हम बाबा से पूछ सकते हैं। बाबा कैन गाइड यू, सो नो इश्यूज इन दैट आल्सो। सो ओम साई राम, टेक केयर। ओम साई राम। Om Sai Ram, thank you. Right. ओम साई राम। Thank you. ओम साई राम। More power to you, Julie. थैंक यू। ओम साई राम।